लो भी सजनों बेलियों भाइयों बहनों, महंगाई के नाम पर अवाम के गम में निढाल होकर जो सहाफी कभी अपने सीनों पर धोथड़ मार मार कर मातम किया करते थे, उनमें से कुछ सहाफियों के मुंह में निवाला डालकर उनका मुंह बंद कर दिया गया है। क्योंकि कुछ लोगों का मुंह सिर्फ और सिर्फ निवाले से बंद होता है। कुछ सहाफियों की जबान खौफ से तालू से चिपक गई, कुछ की जबान को लकवा मार गया, कुछ कहीं खो गए और कुछ अफीम चाट के सो गए। ये बदबख्त सहाफी पूरी कौम को दिखाते रहे कि वो देखो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, वो देखो उतनी अजीज तरक्की और खुशहाली की लाम उतना ही बुलंदियों तक पहुंच गया। देखो पूरी कौम को तरक्की और खुशहाली दिखाते रहे और इसी दौरान आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया। गुर्बत की लकीर के नीचे जीना मतलब जिंदगी और मौत की दरमियानी कैफियत में जीना, और ये कैफियत जिंदगी और मौत दोनों से ज्यादा तकलीफ दे है। मगर पाकिस्तानियों की ये तकलीफ इस वक्त किसी टॉक शो का हिस्सा नहीं है। हालांकि सहाफत नाम है उनकी आवाज का जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, मगर हमारे ये बदबख्त सहाफी अशराफी और माफिया की आवाज बन गए। चोरों डाकुओं शारियों फरारियों मफरूरों भगौड़ों के चेले चपाटे बन गए, चमचे कड़छे बन गए, मालछे और फालछे बन गए। 28 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गईं। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट बन गया, मगर हमारे तजजियाकार चाटुकार बन गए और बनकर अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए सहाफत की चिता जलाने लगे और जलाकर सहाफत की राख उड़ाने लगे और उड़ाकर ठुमका लगाने लगे और ठुमका लगाकर अपने आकाओं का जी बहलाने लगे। हमने जिन सीनियर तजियाकारों को, दानिशवरों को इल्म और दानिश का पैकर समझा, वो बदबख्त नोटंकी निकले, भांड निकले, जोकर निकले। बकौल अच्छन भाई के नाम निहार सियासतदान यानी सियासी बच्चे जमूरे जिस तरह जमहूरियत की चमड़ी को नोच रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह गटर सहाफत के कान खजूरे सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे की लाश को नोच रहे हैं। यानी ये जो मीडिया का खबरस्तान है, सहाफत का कब्रस्तान है। तो सज्जनों बेलियों भाइयों बहनों, किसी भी मुल्क में सहाफत का करदार, मीडिया का करदार एक मुस्तकिल अपोजिशन का होता है, मगर हमारा मीडिया, हमारे सहाफी हुक्मरानों के माउथ पीस बन गए, टाउट पीस बन गए और बनकर उनकी धमकियां जो है वो आवाम को सुना रहे, बता रहे। ये भाई साहब बता रहे थे कि अभी मजीद सख्तियां होगी, अभी मजीद स्क्रू टाइट किए जाएंगे, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, पहले से ज्यादा सख्ती बर्पा कर दी जाएगी। ये भाई साहब बता रहे थे। बंदा पूछे भाई साहब कौन सी सख्ती रह गई है जो अभी तक आपने नहीं बरती? चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर चुके, औरतों को रोडों पर घसीट चुके, लोगों की गंदी वीडियो बनाकर रिलीज कर चुके हैं, अख्तार अखलाकियात का, तहजीब और तमद्दन का जनाजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से उठ चुका, अदालतों कचहरियों में कब्जे हो चुके, मीडिया पर कब्जे हो चुके, सारे दानिशवर, सारे तजियाकार सहाफी, तुम जैसे सारे सहाफी तजियाकार दानिशवर चेले चपाटे बन गए, चमचे कड़छे बन चुके, लोगों को उठाकर नामालूम मकामात पहुंचा दिया गया। कौन सी सख्ती रह गई है? सियासी जमातों के कारकुनान को मार मार कर उनको दुम्बा बना दिया गया है और साथ में मजहबी जमातों के कारकुनान की भी ठुकाई काट चुके आप। कौन सी सख्ती रह गई? घी तेल आटे चीनी की महंगाई से लोगों की कमर दोहरी हो गई है और वो हालत रुकू में चलते फिर रहे हैं। कौन सी सख्ती रह गई है अभी? और ये सख्ती ज्यादा उन लोगों के लिए है जो बेचारे सवालात उठाते हैं, जिनकी तादाद चंद हजार है। ये 25 करोड़ नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम तो घर में बैठे हैं भाई, वो तो तमाशबीन है, मुनाफिकीन है। अभी मैं काल कौम की हालत क्या है अभी बताता हूँ। हाँ अच्छन भाई, हाँ क्या हुआ? अरे अच्छन भाई मैं तो कब से बोल रहा हूँ आपको, कब से बोल रहा हूँ, ये जुल्म, ये जबर, ये बर्बरियत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक यहाँ इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब, हाँ इस मुल्क को किसी सियासतदान की जरूरत नहीं, किसी लीडर की जरूरत नहीं, इनकलाब की जरूरत है, इनकलाब की। हाँ अच्छन भाई अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इनकलाब का। इनकलाब का क्या बोले हो? इनकलाब लेकर के मेरे घर के नीचे आ गए हो? हाँ मैं घर पे ही हूँ, ऊपर लेटा हुआ हूँ ऊपर। हाँ नीचे खड़े हो? क्या बोले हो? मैं नीचे आके इनकलाब को उठा के ऊपर ले जाऊं? हाँ ठीक है। वो अच्छन भाई मैं जरा वो थका हुआ हूँ ना, थोड़ा लेटा हुआ हूँ, थोड़ा तबीयत भी नासाज है। ऐसा करो वो जो तंदूर वाला है ना, तंदूर वाला पीछे वहाँ बशीर होगा, बशीर उसको बुला लो, वो मेडिकल स्टोर से अनवर खड़ा होगा, अनवर को बुलवा के तो इनकलाब उठवा के तो ऊपर भिजवा दो। तीसरी मंजिल पे हूँ मैं, तीसरी मंजिल पे। मैं बच्चे को बोलता, बच्चा दरवाजा खोल दो, इनकलाब आ रहा है। हाँ वो दरवाजा खुलवा देता हूँ, वो अंदर रखवा देते हैं, ऊपर ले आओ।
क्या बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो वो? क्या बोल रहे हो, हम सिर्फ घर में बैठ करके बातें करते हैं, हाथ पाँव नहीं हिलाते हैं। क्या बोल रहे हो, हम घर बैठकर तमाशा देखने वाले तमाशबीन है, मुनाफिकीन है। अरे नहीं अच्छा भाई, मैं तो जरा ना तबीयत ठीक नहीं थी, थका हुआ आया था जरा, वरना मैं नीचे आकर के इनकलाब उठा लेता भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ आप जरा बशीर बशीर को बोलो ना, मेरा नाम लो उनको, हाँ वो उठवा के ऊपर रखवा देगा इनकलाब। हाँ क्या बोले हो, हमें कौम नहीं है, कौम के नाम पर धब्बा है, नासूर है, कलंक है। क्या बोल रहे हो, हम वो कौम है जो अपना हक लेने के बजाय एक दूसरे का हक खा रहे हैं। अरे अच्छा भाई, मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, वरना मैं खुद नीचे आकर के इनकलाब पकड़ लेता भाई। क्या बोल रहे हो, सारे हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। माँ बहन की गालियां भी दे रहे हो। तो सजनों बेलियो भाइयों बहनों, ये थी हमारी हालत, ये है हमारी हकीकत। और अगली खबर ये है कि कश्मीर में जिन्हें आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने जिन्हें टाइगर का लक़ब दिया था, खिताब दिया था, और वो आपको याद होगा उन्होंने उन जो टाइगर थे उनमें से कुछ टाइगर्स ने कहा था कि नहीं हम टाइगर्स नहीं हैं, हम भेड़े हैं, बकरियां हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं। और वो गधे और घोड़े खच्चर बनकर बिक गए थे और कश्मीर की हुकूमत जो पीटीआई की थी वो गिरा दी गई थी और एक और नई हुकूमत बना दी गई थी। अब वही जो गधे और घोड़े और खच्चर हैं वो मदारी के बंदर हैं, उनको फिर बताया गया कि मदारी के बंदरों घूम जाओ। अब ये हुकूमत गिरा के दूसरी बनानी है हमने, पीपी की। हाँ जी, और सुना है अब वो पीटीआई के गधे घोड़े और खच्चर जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं या हो रहे हैं। कश्मीरी भाइयों से एक गुजारिश है, ऐसे तो पूरे पाकिस्तान से गुजारिश है, लेकिन क्योंकि कश्मीरी भाई जो है इनकलाब उनका कामयाब रहता है तो उनसे गुजारिश है कि भैया इनके खिलाफ भी कोई चार लोग जमा हो करके इनके खिलाफ भी कोई करें, इन गधों घोड़ों और खच्चरों को आइंदा के लिए गायब कर दें। मतलब गायब ऐसे कि इनको दोबारा कोई वोट ना दे। इन्होंने बहुत सारे पैसे, करोड़ों अरबों रुपए छाप लिए भाई मियाँ, बिकाऊ माल है ये, गधे और घोड़े। तो सजनों बेलियो भाई बहनों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो इसको लाइक करो, शेयर करो। जो चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, भाई साहब तुम्हारी मेहरबानी, इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है।